Hello everyone, a very good afternoon you all. Okay, so let's start with the today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियसली कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी. हमने लास्ट सेशन में जाना था कि कैसे हम वो कॉमर्स प्लगइन को ऐड कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, शिपिंग एंड टैक्स से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं. एंड साथ ही हमने देखा था कि कुछ रेडीमेड प्लगइन्स रेडीमेड टेम्पलेट्स हमारी वेबसाइट पर रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट्स उनको भी ऐड करना हमने सीखा था. और आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं. मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए मैं वूकॉमर्स प्लगइन्स की हेल्प से आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करना बताऊंगी. So I'm just going to share my screen, everyone. Please have a look. Okay. So everyone, first of all, can you all please confirm, like, are you all done with this WooCommerce installation? Yes or no? Everyone, please help me out with a yes or no. Are you all done with this WooCommerce installation? Yes, everyone, please help me out. आप चैट विंडो में भी रिप्लाई कर सकते हो, आप अनम्यूट करके भी रिप्लाई कर सकते हो, बट प्लीज रिप्लाई. आर यू ऑल डन विद दिस WooCommerce इंस्टॉलेशन और नॉट? आप सभी ने Uh, प्रोडक्ट्स की. यस रश्मि. hello, hello, ma'am. This is my first session actually. ओके रश्मि, दैट्स कंप्लीटली फाइन. नो इशू. ओके. रश्मि, आपको मैं बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी कुछ चीजें हम ऑलरेडी इस कोर्स में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वेबसाइट को कैसे बनाना है, वेबसाइट को बनाने के लिए कैसे हम WooCommerce प्लगइन को ऐड करेंगे और कैसे हम सेटिंग्स करेंगे. बेसिकली WooCommerce प्लगइन का यूज हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए करते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सेटअप हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं. सो दिस इज जस्ट अ रिविजन, राइट. ये यहाँ पर सिर्फ एक रिविजन है कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, ये देखिएगा. लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड हियर यू कैन सी. Okay. Everyone, can you all please confirm, are you all done with this WooCommerce installation or not? Yes, मैम Gaurav, what's your status? Yes, Rupesh. मैम अगर डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है उसमें भी यूज करेंगे वूकॉमर्स तो? डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट में, ओके. रुपेश, अगर इन केस आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कोर्सेज सेल कर रहे हो, जैसे मान लो आपने लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, राइट. तो कोर्सेज को ऑनलाइन सेल करने के लिए, अपनी ई बुक्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं. लेकिन अगर आपको अपनी वेबसाइट से सिर्फ लीड्स चाहिए, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सिर्फ अच्छी लीड्स मिले, मुझे स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी, फोन नंबर ये सब मिले, तो उसके लिए आपको WooCommerce की जरूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन अभी के लिए, क्योंकि हम सब लर्निंग फेज में हैं, हम सब अभी चीजों को सीख रहे हैं, राइट. कि अगर मान लेते हैं आज मेरे बिजनेस में मुझे प्रोडक्ट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चलकर जब हम किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तब हो सकता है कि हमें इनकी जरूरत पड़े. तो उसके लिए आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए. ओके रुपेश, मैंने ओके आपको मैम. जो प्लेटफॉर्म बताया था इन्फिनिटी फ्री, उस पर आप जितनी चाहें उतनी वेबसाइट बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो. आप अपना एक और अकाउंट बनाओ, एक और वेबसाइट बनाओ जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी. वहां पर आप ओके अपने किसी भी Amazon फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को ऐड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप ये कह सके कि यस नाउ यू हैव आइडियाज कि प्रोडक्ट को ऐड कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है. ओके रुपेश. ओके मैम. ओके एवरीवन. तो अभी हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है अपनी वेबसाइट में. तो देखिएगा, यू आर ऑलरेडी डन विद दिस सेटिंग पार्ट, और अब हम सीधा विजिट करेंगे हमारे न्यू प्रोडक्ट सेक्शन पर, और न्यू प्रोडक्ट में अब हम अपने प्रोडक्ट को ऐड करना सीखेंगे. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने WooCommerce के जस्ट नीचे प्रोडक्ट्स में एड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक किया. एड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप अपने न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो. अब जैसे यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए एक प्रोडक्ट लेती हूँ और मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं. ठीक है. आप अपनी इमेजेस भी ले सकते हैं उससे रिलेटेड, या आप Amazon से रिलेटेड या किसी भी एग्जांपल को यहाँ पर ले सकते हो. ठीक है. तो चलिए, अभी मैं यहाँ पर एक गोल्ड या सिल्वर पेंडेंट इस तरीके का कोई एक प्रोडक्ट ले रही हूँ. देखिएगा कैसे हम प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं.
एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया सिल्वर इस तरीके से, ओके, रेडियंट रेड पेंडेंट, ओके, विद लिंक चेन, देखिएगा, विद लिंक चेन, ठीक है। ये मेरे प्रोडक्ट नेम है। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आप अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सब आप यहां से क्रिएट करवा सकते हैं। कैसे क्रिएट करवाना है देखिएगा, क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इन्फो, शिपिंग इन्फो, अबाउट द प्रोडक्ट, ओके। ये टूल हमें हेल्प करेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजों को जानने में और एक्सप्लेन करने में। देखिएगा, अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट को जनरेट किया। प्रोडक्ट का नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी ऐड दिस इज माय प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब देखिएगा, प्रोडक्ट टाइटल आपका यही है, डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देते हैं, दिस इज द डिस्क्रिप्शन हियर। ये कैसा डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को आप अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में ऐड करेंगे। देखिएगा, इन द लास्ट यू कैन फाइंड प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एड इट हियर। इसके बाद ये आपका फुल डिस्क्रिप्शन। सो लेट मी कॉपी दिस फुल डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ, ये मेरा फुल डिस्क्रिप्शन हो गया। इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। लेट मी स्क्रॉल अप, राइट, ये मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, लेट मी ऐड, ठीक है। ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद और हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन वी हैव, फॉर एग्जांपल पेंडेंट मटेरियल, जेमस्टोन, कलर, ओकेजन्स, राइट, ये सब भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो लेट मी कॉपी दिस, लेट मी ऐड दिस, ठीक है। इसको मैं देखो यहाँ पर एंड में भी ऐड कर सकती हूँ, और अगर मुझे कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है तो मैं वहां पर भी दे सकती हूँ। ज्यादातर हम इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से ऐड करते हैं ताकि ये आपका क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाए। ये देखिएगा, ऐसे हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करना है। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप चूज करेंगे कि आपका सिंगल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, एफिलिएट प्रोडक्ट है, या किस तरीके का प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब होता है जहां पर हमारा एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर सिल्वर पेंडेंट के लिए इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट मी ऐड क्रिएट एन इमेज ऑफ, हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, लेट मी ऐड, दिस इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे भी आप यहाँ पर अपनी इमेज को जनरेट करवा सकते हैं, दिस इज द वन वे। इसके लिए आप कैनवा की भी हेल्प ले सकते हैं, वी हैव canva.com एज वेल, जहां पर हम कैनवा एआई फीचर से किसी भी प्रोडक्ट की इमेज को जनरेट करवा सकते हैं। तो दिस इज द कैनवा एआई एंड लेट मी ऐड सिल्वर radiant red pendant, let me add create an image, let me click on submit, and यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की इमेज जनरेट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप अपने इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। प्रोडक्ट है आपके पास, अपना प्रोडक्ट भी रहेगा, राइट, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लेंगे तो वो भी आपको एक बेटर लुक देगा, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल ऐड करेंगे, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल wearing red, silver red, radiant red pendant, okay. Create an image for this pendant promotion, ठीक है। मैं यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखकर इसकी इमेज को जनरेट करवा रही हूँ। अगर आपको लगे कि हम सीधा अमेजोन से इमेज लेके ऐड कर देते हैं तो ये एक राइट प्रैक्टिस नहीं है, इसको आपको अवॉइड करना है। अगर आप अमेजोन से प्रोडक्ट लेकर ऐड करेंगे सो आई थिंक दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर इस इमेज को ऐड करना है, यू कैन सिंपली क्लिक हियर, आप इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ लाइक दिस, राइट, एंड मैं अभी के लिए स्क्रीनशॉट को यूज करने वाली हूँ, ठीक है, फॉर आवर इमेज पार्ट। देखिएगा किस तरीके से, लेट मी शो यू, राइट,
ये हमारे पास इमेज रहेगी जिसको अभी के लिए मैं यूज करने वाली हूँ। देखिएगा कैसे। लेट मी से। तो दिस इज योर एड प्रोडक्ट सेक्शन। यहाँ पर आप देखिएगा, आपने प्रोडक्ट का टाइटल ऐड किया। दिस इज योर डिस्क्रिप्शन पार्ट, हमने ये भी ऐड किया। डिस्क्रिप्शन के बाद साइड में आप देख सकते हो, दिस इज योर प्रोडक्ट इमेज, दिस इज योर राइट हैंड साइड। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की इमेज ऐड करेंगे। इमेज के लिए लेट मी क्लिक ऑन अपलोड फाइल, एंड अपलोड फाइल में अब मैं इस तरीके से इस इमेज को जनरेट कर रही हूँ। इमेज मेरी ऐड हो गई। इमेज ऐड होने के बाद आपको ऑल टेक्स्ट में इस इमेज के बारे में भी ऐड करना है कि ये इमेज किस बारे में है, राइट। यू कैन सिंपली ऐड कि हमारी जो इमेज है वो किसके बारे में है, सिल्वर रेड पेंडेंट। आपको अपना कीवर्ड यहाँ पर ऐड करना है। देखिएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट इमेज। ये प्रोडक्ट इमेज आपकी ऐड हो गई। मल्टीपल ऐड गैलरी ऐड करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई टी शर्ट ऐड करते हैं तो आप उसमें बैक प्रिंट, फ्रंट प्रिंट, साइड लुक ये सब ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप ऐड प्रोडक्ट गैलरी का यूज कर सकते हो। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी कैटेगरी। प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो कैटेगरी बहुत जरूरी है। कैटेगरी के लिए यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। ऐड न्यू कैटेगरी में अब यहाँ पर आप एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारी ज्वेलरी है, राइट। तो ज्वेलरी के लिए आप ऐसे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो कि ज्वेलरी आपकी पेरेंट कैटेगरी और उसमें पेंडेंट ये आपकी सेकंड कैटेगरी, राइट। इस तरीके से आप इसको क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ज्वेलरी, राइट। यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। ये आपकी एक कैटेगरी ऐड हो गई। और ज्वेलरी के अंदर अब हम एक और कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि पेंडेंट। लेट मी शो यू। ओके। अब पेंडेंट की पेरेंट कैटेगरी क्या है, ज्वेलरी। यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी हमारी ऐड हो गई। ये वाली कैटेगरी हमारी 2 टाइम्स ऐड हो गई है। तो इसको हम कैसे डिलीट करेंगे, इसको हम अपने वू कॉमर्स में कैटेगरी सेक्शन में जाकर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट है। अब आप इस प्रोडक्ट के कुछ प्राइस, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, ये सब भी यहाँ पर ऐड करेंगे। प्राइस को हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव रखना है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारे रेगुलर प्राइस है वो 3999 है इस प्रोडक्ट को लेकर, और जो हमारे सेल प्राइस है वो हमारे 2999 है, राइट। ऐसे आप रख सकते हो। उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि इसकी कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट या कोई कोड है इसका। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का अपना एक कोड रख देती हूँ, राइट। तो कोड आप कैसे रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए इट्स एरा स्टोर की ये आईडी है, तो मैंने यहाँ पर एरा 123 रखा। कोई भी आपका जिटिन नंबर, यूपीसी, ईएन नंबर या आईएसबीएन नंबर है वो आप ऐड कर सकते हो। ये सारे नंबर एक रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा आपको बुक करने पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आप पहले एक कंपनी पर जाकर अपने प्रोडक्ट का यूपीएन, जिटिन नंबर, ईएन नंबर अगर यूरोप में सेल करना है, आईएसबीएन अगर आप बुक में डील कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्टर करवाने के बाद ही आप उस नंबर को ऐड कर सकते हो। ठीक है। ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, राइट। कितनी क्वांटिटी पर आपको नोटिस आना चाहिए, 1 क्वांटिटी, या फिर मैं यहाँ पर 2 ऐड कर देती हूँ। बैक ऑर्डर्स लेना चाहते हैं हम, लेना तो चाहते हैं लेकिन हम कस्टमर को नोटिफाई कराना चाहते हैं कि ये आपका बैक ऑर्डर है। ठीक है। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, आपके पास लो स्टॉक थ्रेशोल्ड भी रहेगा कि आप यहाँ पर कितना मतलब अलग से रखने चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, कि जैसे ही आपके इतने प्रोडक्ट रह जाए आगे आपकी सेल होनी बंद हो। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं हम चाहते हैं कि हमारे सेल होते रहें, राइट। लिमिट लगाना चाहते हैं आप किसी प्रोडक्ट पर, लिमिट परचेज ऑफ 1 यूजर नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम सेल करवाना चाहते हैं। शिपिंग के लिए अब आपको यहाँ पर वेट ऐड करना होगा। वेट के लिए आपको यहाँ पर पहले सेटिंग्स करनी होती है कि जो आपका प्रोडक्ट है इसका वेट कितना है, यानी कि जैसे इसका वेट हमारा ग्राम में है, राइट। तो आप सेटिंग पार्ट में ये सेटिंग्स कर सकते हो कि वेट हमारा ग्राम में रहेगा, डायमेंशंस हमारी मीटर या सेंटीमीटर में रहेंगी। ये सब आप पहले ऐड कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लेंथ लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4.3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये हमारे पास विड्थ हो गई, राइट। एंड बाकी हाइट हमारी एडजस्टेबल रहती है, बट इनिशियली हम इसको 2 ऐड कर सकते हैं। इट्स 2 सेंटीमीटर, राइट, लाइक दिस, राइट, वी कैन ऐड। ओके। शिपिंग क्लास, ये हमारे लाइट वेट है तो आप यहाँ से लाइट वेट शिपिंग क्लास को चूज कर लेंगे। कोई प्रोडक्ट लिंक करना है, इसकी कोई स्पेशल एट्रीब्यूट है, लाइक आप कलर चेंज करवा सकते हो, राइट। अगर आप कलर चेंज करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हो।
कोई एडवांस सेटिंग्स अगर हैं तो आप ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा ये सारी डिटेल्स हमने ऐड कर दी है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमारा कैटेगरी, ब्रांड आप ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए ये आपका जीवा का ब्रांड है, तो यू कैन ऐड योर ब्रांड नेम एज वेल। लेट मी क्लिक हियर ऐड न्यू ब्रांड। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इट्स अ जीवा। यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू ब्रांड और आपका जो न्यू ब्रांड है वो यहाँ पर ऐड हो गया। राइट, तो ये आपको करना है। ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपकी डन है। अब आपको फाइनली लास्ट में अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करना है। अब शेड्यूल करवाना चाहते हो शेड्यूल करा सकते हो। अगर इन केस आपको इसकी विजिबिलिटी को राइट पब्लिकली नहीं करना है, आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हो, आप इसका अप्रूवल लेना चाहते हो, तो वो भी आप करवा सकते हो। राइट, और अगर इन केस आपको इसे इमीडिएट पब्लिश करना है, सो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन और आपका ये पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया वो आपका कैसा प्रोडक्ट है, ये आपका सिंपल प्रोडक्ट है। अब मान लेते हैं मुझे इसी प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स ऐड करने। वेरिएबल्स हम लोग कैसे ऐड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि मेरे पास इसी तरीके के पेंडेंट के 2 और कलर्स भी अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप शॉप पर जाते हैं तो आप पूछते हैं कि इसमें कोई और कलर है, राइट, तो शॉपकीपर आपको कहता है कि यस, इसमें हमारे पास 2 और कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप उन कलर्स को ऐड कर सकते हो। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले आप क्या चीजें यहाँ पर ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कलर। ठीक है, कलर आपके पास क्या क्या है जो आपको यहाँ पर ऐड करना है, देखिएगा। मेरे पास है यहाँ पर जैसे इसी में ब्लू कलर। देन आपको इस तरीके से इसको कोटेशन मार्क में रखना है। देन आपको इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके इस स्लैश को ऐड करना है। देन अगेन आपको ऐड करना है इट्स अ ग्रे। देन अगेन आपको ऐड करना है रेड, रेड कलर जो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। राइट, देन अगेन आपको यहाँ पर ऐड करना है व्हाइट। Vinod, any question from your side? If not, then can you please stop writing? Okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 4 कलर्स को ऐड किया। ठीक है, इन सभी 4 कलर्स को ऐड करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एट्रीब्यूट्स। राइट, अब आप यहाँ पर सेव एट्रीब्यूट बटन पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली जब आपके पास साइज की हम बात करते हैं, जैसे बहुत बार आपके पास एक्सेल, राइट, एक्स एस एम इस तरीके के साइज आते हैं, तो आप यहाँ पर साइज वाइज भी डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आपके ऊपर है। मटेरियल में भी आप ऐसे कर सकते हो, बिग एंड स्मॉल साइज में भी आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट ऐड करने हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास बेस्ट है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद हमारे पास अलग अलग वेरिएशन ऑप्शन आते हैं। वेरिएशन का ऑप्शन मतलब होता है कि अब जो आपके पास अलग अलग वेरिएंट है, अब हम उनकी मैनुअल एडिटिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पर ब्लू, ग्रे, रेड एंड व्हाइट, ये अलग अलग कलर्स हैं। तो इन सब का प्राइस अलग रहेगा, इमेजेस अलग रहेंगी, डिस्क्रिप्शन अलग रहेगा, कोड अलग रहेगा। ये सब एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ब्लू कलर की बात करूं तो इसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट अलग है। इसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट है ERA B123। राइट, ये इसकी स्टॉक कीपिंग यूनिट हो गई। इसके रेगुलर प्राइस फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ पर इनको चेंज कर देती हूँ। इसके रेगुलर प्राइस को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। वेरिएशन प्राइस है मेरे 1999, नो इट्स 2999, और सेल प्राइस में इसमें रखती हूँ 1999। ठीक है, वेट, डायमेंशन ये सब आप ऐड कर सकते हो। राइट, कुछ चीजें आप सेम एज पेरेंट भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो डिस्क्रिप्शन भी आप इसका सेम रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास ग्रे। ग्रे के केस में भी अब आप यहाँ पर अपनी स्टॉक कीपिंग यूनिट इमेज भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको कोई ग्रे में चाहिए तो। ठीक है, जैसे स्टॉक कीपिंग यूनिट में मैंने यहाँ पर ऐड किया ERA, ग्रे के लिए G, और मैंने यहाँ पर ऐड किया 123। ठीक है, इसकी भी प्राइस आपने ऐड की 2999, और यहाँ पर आपने ऐड किया फॉर एग्जाम्पल इट्स 1999। ओके, ये आपका ग्रे हो गया। इमेज ऐड करनी है, आप इमेज भी ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आता है रेड। रेड के लिए स्टॉक कीपिंग यूनिट इज ERA, लेट मी शो यू।
It's for blue, green and red. ओके ये देखो, मैं सबके लिए अलग अलग ऐड कर रही हूँ, राइट। ये देखो 3999, 2999, राइट। ऐसे आप ऐड कर सकते हो। इमेज ऐड करनी है, क्लिक हियर, सिलेक्ट योर इमेज एंड यू कैन ऐड। ठीक है, ये हमारी इमेज थी, हमने इमेज सिलेक्ट की और यहाँ पर अब हम इसको ऐड कर देते हैं, राइट, लाइक दिस। तो ऐसे आप इसको ऐड कर पाएंगे। अगेन व्हेन वी स्क्रॉल डाउन, दिस इज योर वाइट वन। ओके लेट मी ऐड। ओके, सो लाइक दिस यू कैन ऐड डिफरेंट वेरिएंट। इस तरीके से आप अपने अलग अलग वेरिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर टोटल कितने प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं? आपके पास टोटल 4 प्रोडक्ट्स अब यहाँ पर ऐड हो गए हैं। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, तो अब आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपके पास 4 प्रोडक्ट दिखाई देंगे, क्योंकि इसके अलग अलग वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये देखिएगा, आपका प्राइस यहाँ से यहाँ तक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ, तो ओपन करने के बाद आप देखिएगा कि इस प्रोडक्ट की लुक कैसी आती है, राइट। जैसे मान लेते हैं आप इस प्रोडक्ट को देखना चाहते हो। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्लोज दिस। ओके, एक बार के लिए मैं इनको अनटिक कर देती हूँ ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्शन यहाँ पर देखने को ना मिले। लेट मी डिलीट। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा इट्स टोटली डन। ये देखो, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं, यू वांट टू प्रीव्यू योर चेंजेस, लेट मी शो यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, और जो आपने अलग अलग वेरिएशंस क्रिएट किए हैं, तो वो वेरिएशन भी आपको कैसे दिखाई देंगे। ओके, हम हर तरीके के प्रोडक्ट्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी आपने सिंगल प्रोडक्ट ऐड किया, वेरिएंट प्रोडक्ट ऐड किया, वहीं पर अब अगर आप कोई एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप लिंक ऐड कर देंगे। कोई ग्रुप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो या 2 से 3 प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको आप ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा, राइट, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिस्क्रिप्शन, अलग अलग साइजिंग, ये सब अवेलेबल है। देखिएगा, ज्वेलरी पेंडेंट, सिल्वर रेडियंट और सिल्वर रेडियंट रेड पेंडेंट विद लिंक चेन, दिस इज आवर ज्वेलरी एंड पेंडेंट सेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग चेन। अब देखो यहाँ पर है चूज अ कलर, यहाँ पर आप अपनी चॉइस से अपना कलर चूज करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका अमाउंट दिखाई देगा। अब देखो, मैंने ग्रे कलर चूज किया, मैंने ब्लू कलर चूज किया, या मैंने रेड या व्हाइट कलर चूज किया। आप देख सकते हैं कि मेरा प्राइस जो है वो अकॉर्डिंगली ही चेंज हो रहा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी के लिए जैसे आप देख रहे हैं ओनली 2 इन स्टॉक, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं किया। आपके पास आपके टॉप बार पर ही एक सेक्शन आता है एडिट प्रोडक्ट, जिस पे क्लिक करके आप यही इस पेज को देखते देखते ही एडिट कर सकते हो, ठीक है। एडिटिंग के दौरान जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास शिपिंग, लिमिटेड प्रोडक्ट्स, इन्हीं में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी में आपको ऐड करना होगा कि आपके पास टोटल कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अभी जैसे मेरे पास टोटल 200 क्वांटिटी अवेलेबल है, तो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन अपडेट। तो कोई भी चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे उसके बाद आप सीधा अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ये क्लियर है आप सभी को प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है? यस और नो? यस और नो एवरीवन? यू वांट टू ट्राई? एक बार आप अभी ट्राई करना Yes, sir. चाहेंगे? Yes, एवरीवन ma'am. यस और नो? यस, गौरव, राज ट्राई करना चाहेंगे? रुपेश एक बार बनाना चाहेंगे कैसे हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पर? यू वांट टू क्रिएट? यस रुपेश, विनोद प्लीज हेल्प मी आउट। मैम अच्छे से समझ नहीं आया ये। ओके, एक बार आप अपनी वेबसाइट पर बनाना चाहोगे? मैम यस। ठीक है रुपेश, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गिव यू 5 मिनट्स। आप 5 मिनट्स में एक बार अपनी वेबसाइट पर इसको क्रिएट करो। आपके सामने मेरी स्क्रीन ओपन है और आप देखो कि कैसे ऐड न्यू प्रोडक्ट्स में मैंने डिटेल्स को ऐड किया। ओके रुपेश, या प्लीज ट्राई वन मोर टाइम। विनोद, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? Okay, Gaurav, that's completely fine. Then please No, try. ma'am. No, ma'am. Yes, Vinod.
मैम एक चीज पूछना चाह रहा था, ये ऐप की तरह डाउनलोड भी करवा सकते हैं हम उसको? डॉलर कहाँ पर प्राइस की आप बात कर रहे हो? नहीं नहीं, डॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे हम एक ऐप जैसे जोमेटो या स्विगी या अमेजोन डाउनलोड करते हैं, इसको उस तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं हम लोग? ओके, डाउनलोड, ओके। नो, आप इसके लिए आपको एप्लीकेशन बनाना होगा। अभी जैसे आप ये वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो, ये वेबसाइट ठीक आपके है। मोबाइल फ्रेंडली है, यूजर आपके यूआरएल को डालकर ही इसको सर्च करेगा। अगर आप ओके इसी ओके। की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्लगइन है, जैसे कि ऐप माई साइट, ये हमारा एक प्लगइन है। इस प्लगइन जी की हेल्प से हम अपनी इस वर्डप्रेस वेबसाइट की एप्लीकेशन को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जी। हमें चैलेंज ये आता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट बनाने का ऑप्शन तो देगा कि आपकी एप्लीकेशन बनकर रेडी हो गई, लेकिन उस जी। एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए हमें एक एपीके फाइल की जरूरत होती है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो एपीके फाइल नहीं देता है। राइट, अगर वो एपीके फाइल हमें मिल जाती है तो हम अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करवा सकते हैं, हम गूगल प्ले स्टोर पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इसका फ्री वर्जन हमें एपीके फाइल नहीं देता है, इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ओके, तो ये पूरे कोर्स के दौरान वो सिखाया जाएगा या नहीं? एप्लीकेशन का पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन इज लिटिल बिट ट्रिकी। यस, वेबसाइट पार्ट इसमें पूरा इंक्लूडेड है, वेबसाइट आप बनाना सीखोगे। अगर आपको ओके। अपनी एप्लीकेशन ट्राई करनी है तो आप इसी हम्म। वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक प्लगइन ऐड कर लें, ऐप माई साइट, और उससे आप ऐप स्टेप में बाय से? स्टेप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है, तो यस। जी मैम जी जी। ओके। Okay, everyone, please continue with the product adding part. And if you are done with your product creation, if you are done with the adding part of your product, then please help me out in the chat window. We will come up with a more additional modules, for example, coupons adding and marketing strategies as well. Okay, start creating, everyone. Yes, Rupesh, can you please confirm? आप प्रोडक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं? आर यू फेसिंग एनी चैलेंज? अभी आप ट्राई कर रहे हैं? एवरीवन प्लीज कंफर्म व्हाट्स द स्टेटस। अभी आप ट्राई कर रहे हो तो हम वेट कर सकते हैं, और अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो हम सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट प्लीज हेल्प मी आउट विद योर स्टेटस, एवरीवन। ओके गौरव, दैट्स फाइन, ठीक है। ओके, तो सेशन कंटिन्यू करते हैं एवरीवन, आगे देखिएगा।
प्रोडक्ट को आपने ऐड कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक ही टाइम पर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आपके पास कोई सीएसवी फाइल ऐड है और आप उस सीएसवी फाइल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उस सीएसवी फाइल में आपके सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट रहेगी। इस सीएसवी फाइल को क्रिएट करने के लिए आप किसी भी एआई टूल से या गूगल से किसी भी फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन उन सबको तैयार करके रेडी रखेंगे। जब वो फाइल यहाँ पर ऐड होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन्स की सभी चीजें ऐड कर देगी। यानी कि आपको वन बाय वन प्रोडक्ट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इंपोर्ट बटन की हेल्प से अपनी पूरी सीएसवी फाइल की हेल्प से सभी प्रोडक्ट को एक ही बार में ऐड कर सकते हो। अपने ब्रांड्स एंड कैटेगरी को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी क्रिएट हो गई है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, देन यू कैन। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा अन कैटेगरी, ज्वेलरी एंड पेंडेंट, अभी मेरे पास टोटल 3 कैटेगरी क्रिएटेड है। इसकी तरीके से आप जितनी कैटेगरी क्रिएट करना चाहें यू कैन क्रिएट। फॉर एग्जांपल एक और कैटेगरी मैंने क्रिएट की, रिंग्स, लगेज रिंग। इज देयर एनी पेरेंट कैटेगरी? यस, ज्वेलरी। क्लिक ऑन अपलोड इमेज, है तो आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। तो ये एक और आपकी कैटेगरी क्रिएट हो गई है आपकी पेंडेंट के साथ साथ रिंग्स। ऐसे आप जितनी चाहे उतनी कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट गेटवे को सेटअप करना भी मैंने बताया था। एनालिटिक्स में आप अपने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स को चेक कर सकते हो, आपको कितना रेवेन्यू मिला है वो देख सकते हो, टैक्सेस देख सकते हो, कितने डाउनलोड्स हुए हैं वो भी देख सकते हो। इसके बाद आता है मार्केटिंग, जहां पर आप अपने कूपन्स को ऐड करते हैं। कूपन्स का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं अभी एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है एंड जस्ट फॉर दिस फेस्टिवल मैंने यहाँ पर कुछ ऑफर्स निकाले हैं। ऑफर जैसे कि अगर इन केस आप राखी से पहले कोई भी प्रोडक्ट लेते हो और आप मेरे इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो, माय कूपन कोड इज राखी, ओके, ये देखिएगा राखी 20, राइट, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, राइट। राखी 20 अगर आप इस कूपन को अप्लाई करते हैं तो मैं आपको कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहती हूँ? 20%। कैसे? देखिएगा किस तरीके का डिस्काउंट, फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। एग्जांपल के लिए मैं फिक्स्ड परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहती हूँ 20%, राइट। ये 20% का डिस्काउंट मिलेगा। एलो फ्री शिपिंग, अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हो तब भी ये डिस्काउंट अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल मैं तब भी ये डिस्काउंट अलाउड कर रहे हूँ। उसके बाद आपको अपनी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर ऐड करनी है कि ये कूपन कब एक्सपायर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अराउंड 9 and 10, राइट, वी हैव दिस राखी फेस्टिवल, तो मैं इसकी कूपन डेट, एक्सपायरी डेट उस फेस्टिवल के बाद की डाल देती हूँ, राइट, या उस फेस्टिवल वाले दिन की डाल देती हूँ कि अगर कोई भी यूजर इसको परचेज करता है तो इस डेट को हमारा ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूजर्स रिस्ट्रिक्शन में आप डाल सकते हैं कि मिनिमम स्पेंडिंग कितने की होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए अगर कोई यूजर मेरी वेबसाइट से 100 रुपीज का कोई कीरिंग ले रहा है तो उसके ऊपर तो मैं 20% डिस्काउंट नहीं दूंगी, राइट। तो यानी कि अगर कोई भी यूजर 999 या 7999 का प्रोडक्ट भी ले रहा है मिनिमम, और उसके ऊपर अगर इन केस वो ये कूपन लगाता है तो मेरा अप्लाई होगा। और मैक्सिमम स्पेंड में अगर यूजर ने ऑलमोस्ट 20,000 की शॉपिंग मेरी वेबसाइट से की है, सिर्फ तब तक ही ये कूपन वैलिड रहेगा, उसके ऊपर मैं 20% डिस्काउंट नहीं दूंगी। ठीक है, इंडिविजुअल यूज ओनली नहीं, मैं यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स को चाहती हूँ कि वो मेरी वेबसाइट पर आए और मेरे प्रोडक्ट को खरीदें। एक्सक्लूड सेल आइटम, किसी सेल आइटम को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, कोई पर कार्ड कूपन लगाना चाहते हो तो आपको इसको चूज करना है, अदरवाइज नहीं। किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए आपने ये ऑफर निकाला है, एक स्पेशल कैटेगरी के लिए अलाउडेड ईमेल्स आपको ऐड करनी है या प्रोडक्ट ब्रांड या लोकेशन आपको ऐड करना है, तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको यूजर्स लिमिट लगाना चाहते हैं कि पर यूजर पर कूपन को कितनी बार यूज किया जाए, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा यूजर्स लिमिट पर कूपन, एग्जांपल के लिए मैंने ऐड किया 50, ये कूपन 50 टाइम ही यूज हो सकता है, उसके बाद ये कूपन यूज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे यूजर पब्लिकली कूपन को सर्कुलेट कर देते हैं, राइट, तो पब्लिकली सर्कुलेट करने से हम यहाँ पर लिमिट ऐड कर देते हैं कि ठीक है अगर आप ये कूपन यूज कर रहे हो तो 50 टाइम ही ये कूपन यूज होगा, राइट। आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं कि अगर यूजर इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, इन दैट केस उनकी लिमिट ये रहेगी,
तो वो भी आप लगा सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर पब्लिश बटन पर क्लिक किया। पब्लिश बटन पर क्लिक करने के बाद अब अगर कोई भी यूजर आपके इस प्रोडक्ट को खरीदता है और अगर राखी 24 इस कूपन को ऐड करता है, राखी 20, तो उसको ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट उसकी कूपन पर मिलेगा। लेट मी शो यू हाउ, किस तरीके से ये भी आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोर कमिंग सून लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसको लाइव करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्रिएशन, वू कॉमर्स क्रिएशन डन होता है। आपके सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब ऐड हो गए हैं। इसके बाद आप अपने होम पेजेस पर विजिट कर अपने अलग अलग कैटेगरी कूपन्स पेजेस को ऐड कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ, देखिएगा। वेबसाइट हमारी लाइव है। लेट मी विजिट ऑन आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? radizicloud.co.in। लेट मी ऐड शॉप। ये हमारा कौन सा पेज है? शॉपिंग पेज है, राइट। शॉपिंग पेज पर हमारा प्रोडक्ट कहाँ है? जस्ट अ मिनट, लेट मी गो बैक। और मैं आपको एक नेक्स्ट विंडो में दिखाती हूँ, राइट। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको वर्डप्रेस एडिटर दिखाई देगा, राइट। सो लेट मी ओपन इट इन दिस विंडो। ठीक है, मैं आपको एक सेकंड क्रोम ब्राउजर में इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ओके, समथिंग लुक लाइक दिस। ये देखिएगा, ये हमारी एराडीसी क्लाउड वेबसाइट का शॉपिंग पेज है। ये हमारा रेड पेंडेंट है, इसमें हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हैं 1999 से लेकर 2999 तक की इसकी रेंज है, जिसमें आप चेन लेंथ, पेंडेंट, क्लोजर टाइप, ये सब आप देख सकते हो। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं और मुझे रेड कलर लेना है, तो मुझे रेड कलर का प्राइस पता चल गया। उनके अवेलेबल एंड बैक ऑर्डर्स भी पता चल गए कि 200 अभी स्टॉक में है और बैक ऑर्डर्स भी ये ले रहे हैं। अब आपने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया, ये आपके पास कार्ट आ गई। अब आपने व्यू कार्ट पर क्लिक किया। ठीक है, ये सब मेरे पास ऑटोमेटिकली है, राइट। अब यहाँ पर मैंने अपना कूपन अप्लाई किया। व्हाट इज माय कूपन? दैट इज राखी 20। लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई कूपन। तो क्योंकि मेरा प्रोडक्ट 799 से ऊपर का है, इसीलिए मेरा कूपन भी अप्लाई हो गया। कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली। कूपन अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी कार्ट में 20% डिस्काउंट, यानी कि ऑलमोस्ट 599 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल गया। ये आपका शिपिंग एड्रेस, ये आपका टोटल टैक्स यहाँ पर आ गया है। क्योंकि इस अकाउंट में मैंने अभी तक किसी तरीके की टैक्स सेटिंग्स नहीं की हुई है, इसीलिए आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। बट जो सेटिंग्स मैंने आपको पिछले सेशंस में बताई हैं, अगर आप उस तरीके की टैक्स सेटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका डिडक्शन ऑफ टैक्स भी दिखाई देगा। और उसके बाद जब आप प्रोसीड टू चेकआउट बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका ये ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, लाइक योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, राइट। तो यहाँ पर आपका ये अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आपका ऑर्डर भी प्लेस्ड हो जाएगा। So this is how you can create your e-commerce based website. अगर आप e-commerce based वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो e-commerce based वेबसाइट हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर इन केस हम e-commerce वेबसाइट से रिलेटेड अपने पेजेस बनाते हैं तो हम अपने पेजेस को कैसे चेक कर सकते हैं वो देखिएगा। अब ये आपका शॉपिंग पेज है। इस शॉपिंग पेज पर आप ये विजिबिलिटी देख पा रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेट्स सपोज आप अपना होम पेज बनाते हैं और आप अपने होम पेज पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे ऐड करेंगे देखिएगा। यहाँ पर अभी मैं आपको जो एडिटिंग सिखा रही हूँ वो आपके होम पेज की बताऊंगी कि आप अपने होम पेज को कैसे ऐड करेंगे, देखिएगा। लेट मी क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटोर। मैंने एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं कैसे एलिमेंटोर की हेल्प से इस पेज की एडिटिंग करती हूँ, देखिएगा। Okay, this is the page here. Okay, let me show you कि अब आप अपनी पेज की एडिटिंग कैसे करेंगे, देखिएगा। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं अपने पेज की एडिटिंग के लिए। तो एग्जांपल के लिए ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैं एक ई कॉमर्स टेम्पलेट ही यहाँ पर चूज कर लेती हूँ। देखो मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट हैं, बट लेट मी चेक इफ देयर इज एनी ई कॉमर्स और एनी प्रोडक्ट बेस्ड टेम्पलेट, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड करना चाहूंगी। ये देखो, ठीक है। और मेरे पास अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट कैटलॉग आ गए होंगे
तो मैं उनको भी ऐड करना चाहूंगी। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ। ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स, और लेट मी सिंपली सर्च, यहां से मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। ये देखिएगा, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, लेट मी सर्च प्रोडक्ट। तो दिस इज माय प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, बट यहाँ पर ये आपकी प्रीमियम में है, ठीक है। हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेम्पलेट को ऐड करेंगे। नो, लेट्स टेक अनदर टेम्पलेट लाइक दिस। लेट्स सपोज दिस वन। लेट मी क्लिक ऑन इंसर्ट। अब ये टेम्पलेट यहाँ पर आपका ऐड हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें भी हमने टेम्पलेट यूज किया है। यस, टेम्पलेट तो आप ले ही सकते हो। अब यहाँ पर हमें जो एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट से अलग चीजें करनी है वो सिर्फ ये है कि अब हम अपने मेन पेज पर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कराना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज आप एक शॉपकीपर हैं और डेली के नए प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डेली बेसिस पर अपने होम पेज को ओपन करने वाले हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने वाले नहीं। हम तो ये चाहेंगे कि हम कोई ऐसी सेटिंग करें कि ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारी वेबसाइट पर कोई भी नया पेज आता है, नया प्रोडक्ट आता है, वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पर दिखाई दे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ये सारी एडिटिंग इजीली कर पाएंगे, राइट। ये आपके पास आपका कंटेनर है, यहाँ से आप स्टाइलिंग में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज को ऐड कर पाएंगे इजीली। जैसे एग्जांपल के लिए आप किस में डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर डीलिंग इन ज्वेलरी, राइट। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस इमेज को ऐड कर देती हूँ लाइक दिस। लेट मी स्क्रॉल डाउन। वी ऑफर लैंडस्केपिंग सर्विसेज, जैसे यहाँ पर लिखा है तो आप इसकी जगह ऐड कर सकते हो। वी ऑफर वेरियस पेंडेंट्स टू कस्टमर्स, ऐसे आप इसको एडिट कर सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और सर्विसेज में आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन सिंपली राइट बाय नाउ। यू कैन राइट बाय नाउ। और यहाँ पर आप अपने शॉपिंग पेज का यूआरएल ऐड कर सकते हो, www.eradicicloud.co.in/shop, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, राइट। ये देखिएगा, ओके, दिस वन इज योर आइकन हियर, ये आपका आइकन है। आइकन के बाद ये आपकी आइकन की पोजीशन और ये सब चीजें आपकी यहाँ पर ऐड होगी। ओके, नाउ लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश नाउ। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स को कैसे ऐड करें। देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा है इजी पेमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, लेट मी डिलीट इट, राइट। मुझे यहाँ पर इसको डिलीट करना है, वी डोंट वांट टू ऐड दिस। ये भी मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। मेरे यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, कॉलम्स मेरे तीनों ही रहेंगे। ये देखिएगा, ऐड न्यू कंटेनर, ये देखो यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है, वी वांट टू ऐड वन प्रोडक्ट कैटलॉग। ये देखो, दिस इज योर प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर आप एडवांस टैब, वूकॉमर्स प्रोडक्ट ग्रिड, ये सब आप ऐड करा सकते हैं। देखिएगा हाउ, ये देखो यहाँ पर क्या ऐड हो गया, आपकी प्रोडक्ट ग्रिड, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अब वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ करें। देखिएगा, अभी जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया तो आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है, जितने भी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे भी लुकआउट आपको चाहिए, ये देखो ऐसे आप देख सकते हो। मान लो एक प्रोडक्ट है, मल्टीपल कलर्स है, आप ऐसे देख सकते हो। ये आपका इमेज पार्ट है, राइट। यहाँ पर आप देखना चाहते हैं इस तरीके से तो ऐसे देख सकते हो। ये सब आपके पास अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखिएगा, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शंस हियर, ठीक है। आपको इस तरीके की गैलरी चाहिए तो आप गैलरी ले सकते हैं, ग्रेड। आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ये वाला ले सकते हो। आपको लिस्ट चाहिए, आप लिस्ट ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जिस भी तरीके के एलिमेंट्स को यूज करना चाहेंगे यू कैन टेक, ठीक है। ये मेरे पास अलग अलग ग्रिड बनी हुई है। अगर आप अपनी कैटेगरी बनाना चाहते हो तो आप कैटेगरी भी बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस तरीके से वूकॉमर्स ग्रिड बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो, राइट। अगेन लेट मी क्लिक ऑन प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब मैं और भी चीजों को सर्च कर रही हूँ, देखिएगा। लेट मी सिंपली एड प्रोडक्ट, ये देखिएगा, सिंपली एड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड और क्या क्या ऑप्शन है जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट कंपैरिजन, वो प्रोडक्ट गैलरी,
राइट। अब जैसे ये तो आपके पास टॉप प्रोडक्ट आ गए। टॉप प्रोडक्ट के बाद आप प्रोडक्ट्स की रेटिंग वाइज लिस्ट, आर्चिव प्रोडक्ट्स, वूकॉमर्स लिस्ट, ये सब भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अब इस एडवांस टैब को यूज किया। लेट मी ऐड दिस एडवांस टैब हेयर। इसको मैं यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी एडवांस टैब हो गई। इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ कुछ चीजें लिख सकते हो। जैसे लेट मी शो यू सम सेटिंग। दिस इज द कंटेंट पार्ट, दिस इज द टैब टाइटल 1। अब जैसे यहाँ पर टैब टाइटल 1 को ना लिखकर आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी रिंग्स के बारे में लिख सकते हो। राइट, कि रिंग्स में क्या चीजें हैं आपके पास, पेंडेंट में आपके पास क्या चीजें हैं, वो आप लिख सकते हो। और जैसे ही यूजर रिंग्स पर क्लिक करेगा तो उसे रिंग्स का डाटा दिखाई देगा। उसको पेंडेंट पर वो क्लिक करेगा तो उसको पेंडेंट का डाटा दिखाई देगा। ये आप कर सकते हो। इसके अलावा हम प्रोडक्ट में और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट गैलरी। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट गैलरी ऐड कर सकते हो इस तरीके से। ऑल, इसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। शो ऑल कैटेगरी टैब्स, आपकी अलग अलग कैटेगरी टैब्स भी दिखाई देंगी। राइट, ये देखो, दिस इज ऑल। राइट, आपको सभी देखने हैं या आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के देखने हैं, वो चॉइस भी आपकी अपनी रहेगी। राइट, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ कैटेगरी वाइज जाना है, सो दीज आर द प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये भी आप ऐड कर सकते हो। बट इसके लिए आपको वूकॉमर्स का अपग्रेडेड वर्जन लेना होगा। वूकॉमर्स या एलिमेंटोर के अपग्रेडेड वर्जन के बाद आप इसको ऐड कर पाएंगे। राइट, बट यहाँ पर आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अभी आपने देखा कि मैंने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी ऐड नहीं किया। मेरे शॉपिंग पेज में जो प्रोडक्ट ऐड थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो होने लग गए जब आप इस तरीके के एलिमेंट्स को ऐड कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना होम पेज डिजाइन करना है अपनी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट के लिए। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यहां तक सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो एवरीवन। रितेश, इज इट क्लियर नाउ अबाउट द होम पेज? होम पेज Yes, क्लियर है ma'am. आपको? ओके यस रश्मि, मैम। दैट्स ग्रेट एवरीवन। ठीक है, तो आप सबको यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी चीजों की, क्योंकि अब हम सर्विस बेस्ड वेबसाइट एंड प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट दोनों तरीके की वेबसाइट्स अब हमने अच्छे से सीख ली है। ठीक है, इन वेबसाइट्स को बनाने के बाद अब हम बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अब सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाए या प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाए, दोनों ही सिचुएशन में आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कीवर्ड ऐड किया, दैट इज सिल्वर रिंग फॉर वुमेन। इस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग तरीके के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले रिजल्ट कैसे हैं? ये हमारे पेड रिजल्ट है। पेड रिजल्ट यानी स्पॉन्सर्ड एड, एडवर्टाइजमेंट, ये सब हमारे पेड रिजल्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, एआई, ऑल, इमेजेस, शॉपिंग, शॉर्ट वीडियोस, फॉर्म एंड वीडियोस। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसके बाद वाले ऑप्शंस को रीड करो। एंगेजमेंट, क्लेरा, अंडर ₹600, प्राइस, फिल्ड्स, बर्डस्टोन, डायमंड, तनिष्क, स्टेटमेंट, स्टर्लिंग सिल्वर एंड दिस। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या आइडिया मिल रहा है? आइडिया हमें ये मिल रहा है कि अगर आज हम अपना कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे अभी अभी आपने एक प्रोडक्ट को ऐड करना सीखा, तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहला कि हम अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हर वो कंटेंट ऐड करें जो हमारा एआई में रैंक कर पाए। जैसे अगर कोई भी यूजर एआई पर क्लिक करेगा तो वो एआई की हेल्प से उन पॉपुलर सिल्वर रिंग्स के बारे में जान सकता है जिस पर सबसे ज्यादा सेल हो रही है। राइट, अगर इन केस आप अपने प्रोडक्ट में इस तरीके के कंटेंट को ऐड करते हो, अब आप कहेंगे हम इसको क्यों ऐड करेंगे, ये तो आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। सो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करते हैं? अगर हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से क्रिएट करें जहां हम अपने प्रोडक्ट के बारे में हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करें, what are the different types of rings, right, what type of rings we have to choose, in that case हमारी वेबसाइट एआई मोड में भी रैंक करेगी, जैसे अभी ये एरी सिल्वर्स रैंक कर रही है। सेकेंडली, आपका प्रोडक्ट गूगल पे कुछ पेड रिजल्ट और कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में रैंक करना चाहिए। पेड रिजल्ट का मतलब होता है आपके ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, और ऑर्गेनिक रिजल्ट का मतलब होता है आपके ये विदाउट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। जैसे अभी आप इस क्लेरा वेबसाइट को भी देख रहे हो,
कि ये आपके पास टॉप थर्ड पोजीशन पर रैंक कर रही है। तो इस तरीके से जब आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं ऑर्गेनिकली, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का, सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने अपने प्रोडक्ट को सर्च किया और अपने प्रोडक्ट के नाम कीवर्ड को मल्टीपल प्लेसेस पर ऐड किया और मेरे प्रोडक्ट गूगल पर दिखाई देने लग गई। ऐसा नहीं है। अभी अभी आपने देखा कि आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई, एंगेजमेंट, क्लेरा, अंडर 600, प्राइस बिल्स। जब आप अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं तो आपका प्राइस, ये देखो प्राइस ड्रॉप, ये आपका ये इंडिकेट करता है कि पहले प्राइस कुछ और था, सडनली प्राइस कम हो गया है, यानी अब आप इसको खरीद सकते हो। ये ऑप्शंस भी आप गूगल खुद से प्रोवाइड करने लगे। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट आपका फ्लिपकार्ट पर 145 रुपीज का है और आपकी वेबसाइट पर वही प्रोडक्ट 229 का है, ऑटोमेटिकली गूगल आपके कस्टमर को ये दिखा देगा कि ये 145 का प्रोडक्ट पहले दिखाएगा कि आप इसको खरीदें, और उसके जस्ट साइड में आपका प्रोडक्ट दिखाएगा जिसकी प्राइसिंग महंगी है। अब यहाँ पर आपके ऑडियंस पे डिपेंड है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या उसी सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस में खरीदेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ऑडियंस। तो इसीलिए आपको हर चीज का ध्यान रखना है। प्राइस कंपटीशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटर से ज्यादा। सेकेंडली, अगर आपके कॉम्पिटिटर 800 रुपीज में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उसको 900 में नहीं कर सकते। उन्होंने कोई डिस्काउंट दिया है तो आपको भी डिस्काउंट देना होगा, राइट? वो अगर पेड कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको भी पेड कैंपेन्स को रन करना होगा, जो कि हमें एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इमेजेस, आपके प्रोडक्ट में इमेजेस का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे यूजर्स इमेजेस एंड शॉपिंग बटन पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। वो गूगल पर आपके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो सिंपली शॉपिंग या इमेजेस पर जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की इमेज देखेंगे, जो इमेज उनको पसंद आएगी उस इमेज का ऑर्डर वो प्लेस कर देंगे। उसके अलावा शॉर्ट वीडियोस, आजकल हम जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, ये वही शॉर्ट वीडियोस हैं जो आप अमेजोन, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, कैरेट बाजार यानी आपकी वेबसाइट पर देख सकते हो। इन शॉर्ट वीडियोस की हेल्प से भी यूजर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा बेटर तरीके से कंसीडर करते हैं। अनदर वन इज फॉर्म्स, जिसमें आप इस कीवर्ड से रिलेटेड जहां पर भी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, आप हर उस तरीके के रिजल्ट को देखना चाहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब मैं ऑल पर क्लिक करती हूँ तो आपको सिर्फ वेबसाइट दिखाई दे रही है, लेकिन फॉर्म्स पर क्लिक करने पर आपको हर वो रिजल्ट दिखाई देगा जो इस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल पर अवेलेबल है। जैसे कि फेसबुक का पेज, क्वोरा पर कोई क्वेरी की है किसी ने, रेडिट पे कोई आर्टिकल शेयर हुआ है, राइट? आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है कहीं बाहर वाली वेबसाइट जो अभी क्रिएट हुई है, राइट? पीएच ऑफ स्किन ऑयल्स, राइट? स्वेट एंड सिल्वर, इस तरीके से रिमूविंग अ क्यूब। तो आपके पास हर तरीके का रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा इन योर फॉर्म। तो आज जो हमारी वेबसाइट है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गूगल के फर्स्ट पेज पर ही आए, वो आपके फॉर्म्स में भी दिखाई दे सकती है। वीडियोस, जहां पर आप यूट्यूब वीडियोस, अपने वेबसाइट की वीडियोस को टारगेट कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए। अब यहाँ पर गूगल के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर वो हमारी वेबसाइट को चेक करता है कि हमारी वेबसाइट में कीवर्ड है या नहीं, हमारी वेबसाइट गूगल के अकॉर्डिंग बेटर परफॉर्म कर रही है या नहीं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो फैक्टर्स क्या हैं? क्या चीजें चेक करता है गूगल बोट हमारी वेबसाइट पर आकर? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट? मैं आप में किसी से से कोई भी डाटा बता। कॉपी ना किया हो। किसी ने कॉपी ना किया हो, बिल्कुल सही कहा रुपेश, राइट? गूगल का एक एल्गोरिथम है जिसमें गूगल ये चेक करता है कि आपने किसी से कंटेंट को कॉपी करके तो पेस्ट नहीं किया, किसी एआई टूल से डायरेक्टली कॉपी करके तो ऐड नहीं किया, क्योंकि गूगल के पास अपना भी एआई टूल है और गूगल ये चेक कर सकता है कि ये कंटेंट किसी एआई टूल से कॉपी पेस्ट तो नहीं है। या इसीलिए प्लेगरिज्म चेक का टूल। यस, प्लेगरिज्म चेकर टूल, बिल्कुल उसकी हेल्प से आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो, राइट? और बताइए, और गूगल क्या चेक करता है आपकी वेबसाइट पर? बताइए। बहुत सारे यूजर जानबूझ के एक ही कीवर्ड को मल्टीपल टाइम अपनी वेबसाइट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद गूगल सिर्फ कीवर्ड को रीड करने के लिए आपके वेब पेजेस पर आता है,
राइट, जिसे हम कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। तो अगर आप इतनी ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो इससे गूगल आपकी वेबसाइट को पनिश कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि इंटेंशनली आपकी वेबसाइट को इस तरीके से रैंक किया जा रहा है। ठीक है, तो आप किस तरह, किन किन फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल है जो गूगल आपकी वेबसाइट में चेक करता है? दीज आर मोर देन 200 प्लस फैक्टर्स। आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इनकी कोई डेडिकेटेड लिस्ट नहीं मिलेगी कि यही वो 200 फैक्टर्स हैं जो गूगल चेक करता है। नहीं, गूगल के नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, गूगल अपने एल्गोरिथम्स को चेंज करता रहता है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सेशन में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं गूगल के इन एल्गोरिथम्स, इन फैक्टर्स, इन टाइप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैं आपको रीड करने के लिए दूंगी अबाउट द एसईओ, दैट इज व्हाट इज एसईओ। ये आपको थोड़ा सा रीड करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं जाननी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इस आर्टिकल को रीड करना है सो दैट कि आपको एक आइडिया हो पाए कि आखिर ये एसईओ है क्या। देखिएगा, रिलायबल सॉफ्ट विच इज वेरी फेमस फॉर देयर ब्लॉग पार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जेन्युइन एंड एक रियल कंटेंट आपको मिलेगा अबाउट द एसईओ, राइट। तो ये एक आर्टिकल मैं आपको रीड करने के लिए दे रही हूँ आज के सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मैं एसईओ की अलग अलग टाइप्स के बारे में, अलग अलग वर्किंग के बारे में आपको बताऊं। ये देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया पेड एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रिजल्ट में रैंक के लिए हम एसईओ का यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें सबसे ज्यादा सर्चेस यहाँ से मिलते हैं। उसके साथ साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी अलग अलग टाइप्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो, टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, ये तीन हमारे मेन है। इसके अलावा कंटेंट, लोकल एंड मोबाइल, ये इन्हीं के इंटीग्रेटेड पार्ट है, ये भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको काफी डिटेल में मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, तब तक आप इन सभी चीजों को अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके एवरीवन? ओके मैम। Yeah. Okay. So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all. Yeah.